मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SMB गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथद्वारा, राजस्थान से सभी छात्रों का इस नव सत्र में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और सभी से निवेदन है, जैसा कि आपको विदित है कि इस सत्र में सभी कक्षाएं का लाभ आपको ई कंटेंट एवं कंटेंट लेक्चर का वीडियो के माध्यम से आप तक ये अध्ययन सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिसका लाभ आप अधिक से अधिक छात्र उठाने की कोशिश करें। आज का टॉपिक है खास तौर से BA तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए समाजशास्त्र का सेकंड पेपर, जिसका नाम है ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। हम इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जिस पेपर का नाम ही ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र है, तो हम क्यों न सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, इसका अर्थ परिभाषा के बारे में जानना अति आवश्यक है। समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार के समाजों के अध्ययन की सुविधा के लिए समय समय पर अनेक शाखाओं और उपशाखाओं की स्थापना की गई। आदिम समाजों के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए सामाजिक मानवशास्त्र की स्थापना की गई। समाज में संबंधित मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने के लिए सामाजिक मनोविज्ञान एक विशिष्ट विषय के रूप में विकसित हुआ। मानव समाज और संस्कृति के अध्ययन के लिए सांस्कृतिक मानवशास्त्र विषय का विकास हुआ। इसी प्रकार से अनेक शाखाएं समाजशास्त्र में विकसित हुई। विभिन्न समाजों जैसे आदिम समाजों, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, औद्योगिकृत समाजों आदि के विशिष्ट अध्ययनों के लिए समाजशास्त्र में ग्रामीण समाजशास्त्र की स्थापना की गई। इसी क्रम में ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र ये दृष्टिकोण से विशिष्ट, गहन एवं सागर्भित अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र में ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र विषय की स्थापना की गई। ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं नगरीय समाजों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करके इन समाजों की सामाजिक अवस्था और उनमें होने वाले परिवर्तनों का गहन अध्ययन करना व उनसे संबंधित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण करना है। हम आगे ग्रामीण समाजशास्त्र की जो परिभाषा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है, अंग्रेजी शब्द के रूरल सोशोलॉजी का हिंदी रूपांतर है। ये तीन शब्दों ग्रामीण प्लस समाज प्लस शास्त्र से मिलकर बनाया गया है। समाज शब्द से तात्पर्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था से है। ग्रामीण पर्यावरण में निवास करने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को ग्रामीण समाज कहते हैं। इस प्रकार से ग्रामीण समाज के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के अर्थ को पूर्ण रूप से समझने के लिए कुछ विद्वानों के द्वारा परिभाषा दी गई हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले J.M. गिलिट ने रूरल सोशोलॉजी में लिखा है, हम ग्रामीण समाजशास्त्र का समाजशास्त्र की वह शाखा मान सकते हैं जो ग्रामीण समुदायों का उनकी दशाओं एवं प्रवृत्तियों के अन्वेषण एवं प्रगति के सिद्धांत निर्माण हेतु व्यवस्थित अध्ययन करती है। स्मिथ ने भी ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा
द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में इस प्रकार से दी है। ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ही सही अर्थों में ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र कह सकते हैं। आपने इस अर्थ को निम्न शब्दों में और स्पष्ट किया है। ग्रामीण समाजशास्त्र अथवा उत्तम रूप से ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ज्ञान को व्यवस्थित शाखा है जो ग्रामीण समाज, इसके संगठन और संरचना तथा इसकी प्रक्रिया में वैधानिक विधि के परिणाम स्वरूप पनपी है। डॉक्टर स्मिथ ने भी लिखा है, उनके अनुसार कुछ अन्वेषणकर्ता उन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो मात्र ग्रामीण पर्यावरण एवं उन लोगों में विद्यमान एवं उन तक सीमित रहती है जो कृषि का व्यवसाय करते हैं। इस प्रकार के समाजशास्त्रीय तथ्य एवं सिद्धांत को ग्रामीण सामाजिक संबंधों से निर्मित होते हैं। उस शास्त्र को ग्रामीण समाजशास्त्र कहा जा सकता है। A.R. देसाई ने भी रूरल सोशलॉजी इन इंडिया में ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार से व्यक्त की है। A.R. देसाई ने लिखा है, ग्रामीण समाजशास्त्रियों में ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र और उद्देश्यों के संबंध में विचार गहरे मतभेद होते हुए भी उनमें अनेक भौतिक सहमतियां भी हैं। सभी ग्रामीण समाजशास्त्री ये मानते हैं कि समुदायों के सामाजिक जीवन को दो विशिष्ट खंडों, ग्राम और नगर में विभक्त किया जा सकता है। यद्यपि ये दोनों परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तथा प्रत्येक दूसरे से पर्याप्त रूप से भिन्न और विशिष्ट हैं। सभी का ये विचार है कि ग्रामीण परिवेश में सामाजिक जीवन की विशेषताएं और प्रवृत्तियां उसकी अपनी विशिष्ट हैं, जो नगरीय परिवेश के सामाजिक जीवन से उसे पूर्णतया भिन्नता प्रदान करती है। सभी निर्विरोध घोषणा करते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, प्रकारों तथा विकास की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा विस्तृत अध्ययन करना तथा क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर उसके विकास से संबंधित नियमों का ज्ञात करना है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त ग्रामीण समाजशास्त्रियों गिलेट, स्मिथ और A.R. देसाई आदि परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण शाखा है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन कराता है। ग्रामीण समाजशास्त्र का भौतिक कार्य ग्रामीण समाज के विकास के विषयों में खोज निकालना है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समस्याओं के निराकरण, पुनर्निर्माण और उत्थान में व्यावहारिक योगदान देने वाला विज्ञान है। ग्रामीण समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, ग्रामीण समूहों, ग्रामीण समुदायों, ग्रामीण सामाजिक संगठन, सामाजिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी को ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। आगे आपको अगली कक्षा में, अगले व्याख्यान में आपको ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।